व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस के प्रसंग में, अयोध्या कांड में हम कोप भवन की कथा पढ़ रहे हैं। आइए आज की चौपाइयाँ सुनिए, पढ़िए और समझिए, इनका अर्थ भी सुनिए। सूखहि अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनि हीन भुअंगू। सरुष समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। इस चौपाई के बाद हम अगले विषय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम कैकेयी संवाद। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समउ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारन। सुनहु राम सबु कारनु एहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। देन कहीं मोहि दुई बरदाना, मागेऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। सूत सनेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। सकहु त आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। अब इसका अर्थ सुनिए। कि सूखहीं अधर। राम जी जब राजा दशरथ के पास आए तो देखते हैं सूखहीं अधर, अधर यानी होंठ, राजा के होंठ सूख रहे हैं। जरई सब अंगू, और सभी अंग यानी शरीर जल रहा है। मनहु दीन मनिहीन भुअंगू, मानो कि दीन हो गया है कौन? मणिहीन, मणि के बिना। भुअंगू यानी सांप, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो, ऐसी दशा राजा दशरथ की हो रही है। सरुष समीप, रोष होता है गुस्सा, सरोष यानी गुस्से के सहित, क्रोध के भरे हुए। समीप दीखि कैकेयी, और समीप में ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी माता को देखा। मानहु मीच, मानो मीच यानी मृत्यु, घरी गनी लेई, जैसे कि मृत्यु ने, साक्षात मृत्यु बैठी हो और उसने राजा की घरी गनी लेई यानी घड़ियां गिननी हो, राजा की अंतिम घड़ियां गिननी हो। अब करुणामय मृदु राम सुभाऊ, करुणामय है और मृदुल यानी कोमल है राम स्वभाव, श्री राम जी का स्वभाव। प्रथम दीख दुख सुना ना काऊ, और उन्होंने जीवन में पहली बार, प्रथम दीख पहली बार दुख को देखा। दुख सुना ना काऊ, और इससे पहले दुख कभी सुना भी नहीं था। तदपि धीर धरी समय विचारी, फिर भी धीरज धारण करके और समय का विचार करके। पूछई मधुर बचन महतारी, और मधुर वचन में महतारी यानी माता से पूछा कि मोहि कहू मातु तात दुख कारण, हे माता मुझे कहो तात यानी पिताजी के दुख का कारण। करिए जतन जहीं होई निवारण, ताकि मैं वह जतन करूं जिससे उनके दुख का निवारण हो। सुनहु राम सब कारण एहू, तो माता कैकेयी बोलती हैं सुनहु राम, हे राम सुनो, सब कारण एहू, सब कारण ये है कि राज ही तुम पर बहुत स्नेहु, कि राजा को तुम पर बहुत अधिक स्नेह है।
देन कहीं मोहि दुई वरदाना, उन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांगेऊ जो कछु मोहि सुहाना, और मैंने वह मांग लिया जो मुझे सुहावना लगा, अच्छा लगा। सो सुनी भयऊ भूप उर सोचू, और उसे सुनकर, सो सुनी यानी उसे सुनकर, भयऊ हो गई, भूप उर सोचू, भूप यानी राजा, राजा के उर यानी हृदय, राजा के हृदय में सोच पैदा हो गई। छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू, तुम्हारे संकोच को छोड़ नहीं सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, एक तरफ सुत का स्नेह है, बचन उत दूसरी तरफ वचन यानी प्रतिज्ञा है। संकट परेव नरेश, राजा यानी नरेश यानी राजा इसी संकट में पड़ गए हैं। सकहु त आयसु धरहु सिर, यदि तुम कर सकते हो, सकहु त आयसु धरहु, तो आज्ञा को धारण करो सिर पर। मेटहु कठिन क्लेश, और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय सिया राम।